किस्त नंबर 13। सुबह की पहली किरण जब कमरे में दाखिल हुई तो हम चारों अभी तक एक ही बड़े बेड पर आराम कर रहे थे, जिसमें एक दूसरे के करीब रात भर की मोहब्बत, करबत और खानदानी प्यार की गर्मी अभी जिस्मों में बाकी थी। जैसे कोई खूबसूरत ख्वाब हकीकत बन गया हो और अब उसकी मिठास दिल व जान में उतर चुकी हो। मैं सबसे पहले जागा। आंख खुलते ही माँ का चेहरा मेरे सामने था। इनकी सांसें मेरे सीने पर लग रही थीं। इनका एक हाथ अभी भी मेरे कंधे पर था, जैसे वो मुझे अपने पास महफूज रखना चाहती हूँ। समरीन मेरी दूसरी तरफ लेटी थी। उसका एक हाथ मेरी बाजू पर रखा हुआ था। उसकी मुस्कुराहट अभी ख्वाब में भी नजर आ रही थी। और भाभी सरहाने की तरफ इनका जिस्म माँ से मिलता हुआ, जैसे पूरा खानदान एक ही धड़कन पर चल रहा हो। कमरे में अभी भी रात की खुशबू बाकी थी, मोहब्बत, करब्त और खुलूस की महक, जो अब घर का मुस्तकिल हिस्सा बन चुकी थी। हर कोने में फैलकर घर को जंत बना रही थी। मैं आहिस्ता से उठा, माँ की तरफ देखा तो वो भी जाग गए। मुस्कुराकर बोले, अच्छा बेटा, सुबह सुबह ही उठ गए, अभी तो मजा बाकी है, थोड़ी देर और आराम करो ना। उन्होंने मेरे कंधे को थपथपाया। इनकी आंखों में वही प्यार था जो बचपन से देखता आया था, लेकिन अब उसमें एक नई गहराई शामिल हो गई थी। समरीन और भाभी भी हल्की हल्की आंखें खोल रही थीं। समरीन ने देखते ही मुस्कुराकर मुझे गले लगा लिया और बोली, सिकंदर भाई, रात तो कमाल की थी, इतना प्यार, इतनी करबत, अब सुबह भी शुरू कर दें? आज तो पूरा दिन हमारा है। भाभी हंस कर बोले, हाँ जी, अब तो हर वक्त यही होगा। घर जन्नत बन गया है, कोई तनाव नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बस प्यार और खुशी। माँ ने सबको देखकर कहा, चलो पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर जो मर्जी करो, लेकिन नाश्ता भी बेड पर ही करेंगे, आराम से, एक दूसरे के करीब रहकर। हम सब हंस पड़े और माँ उठी तो इनका अंदाज सुबह की रोशनी में खूबसूरत लग रहा था। इनकी मुस्कुराहट, उनकी चाल, सब कुछ जैसे जवान हो गया हो। वो किचन की तरफ गए और हम तीनों बेड पर लेटे एक दूसरे से बातें करने लगे। पुरानी यादें, मुस्तकबल के प्लान, सब कुछ शेयर कर रहे थे। समरीन ने मुझे गले लगाया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और भाभी मेरे सर पर हाथ फेर रही थीं, बोल रही थीं कि कितना अच्छा लग रहा है ये सब। मैं खुशी में था, आंखें बंद करके मजा ले रहा था। दिल में सोच रहा था कि जिंदगी कभी इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। थोड़ी देर बाद माँ वापस आए। ट्रे में नाश्ता लाया, गरम गरम अंडे, क्रिस्पी पराठे, ताज़ा चाय और रंग बिरंगे फल। सब बेड पर बैठ गए और खाना शुरू कर दिया। खाते हुए भी हाथ एक दूसरे के कंधों पर फिरते रहे। माँ ने एक फल का टुकड़ा उठाकर मुझे खिलाया, मुस्कुरा कर बोले, मेरा बेटा सबसे प्यारा है। सब हंस रहे थे। भाभी ने समरीन को पराठा खिलाते हुए उसके गाल पर हाथ फेरा और समरीन ने शर्माते हुए भाभी को गले लगा लिया। माहौल बिल्कुल खुला और प्यार भरा था। कोई शर्म नहीं, कोई झिझक नहीं, बस खालिस खानदानी मोहब्बत, जो अब एक नई शक्ल अख्तियार कर चुकी थी। नाश्ता करते करते हम दोबारा करीब हो गए, एक दूसरे से गले मिले बातें की, और इस बार माँ ने मुझे अपने पास खींच लिया। मैं उनके करीब हो गया। माँ की मुस्कुराहट कमरे में गूंज रही थी। सिकंदर, तुम कमाल हो, तुम्हारी वजह से घर में इतनी खुशी आई है। समरीन और भाभी एक तरफ आपस में बातें और गले मिल रहे थे। उनकी हंसी सुनकर मेरा दिल और बढ़ गया, जैसे पूरा घर खुशियों से भर गया हो। हमने कई बार एक दूसरे से प्यार का इजहार किया। कभी मैं भाभी के करीब जाकर उनसे बातें करता, कभी समरीन के, कभी माँ के, और वो तीनों आपस में भी एक दूसरे को प्यार दे रही थीं। माँ भाभी को सर पर हाथ फेरते, समरीन माँ को गले लगाती। आखिरकार सब खुश और मुतमईन हो गए। जिस्म आराम में थे, दिल मुतमईन। थोड़ी देर आराम करने के बाद माँ बोले, अब तो खाला को भी बताना पड़ेगा, वो कल आ रही है ना आदिल के साथ, उन्हें देखकर मजा आएगा कि वो कैसे रिएक्ट करेंगी। भाभी मुस्कुरा कर बोले, हाँ माँ जी, खाला तो पहले से ही खुली ख्याल हैं। आदिल के साथ जो क़ुर्बत है वो तो हम जानते हैं, अब यहाँ आकर देखेंगी तो खुद शामिल हो जाएंगी और घर और भी खुशगवार हो जाएगा। समरीन ने शर्माते हुए कहा, और आदिल भाई को भी, वो तो भाभी के साथ पहले से करीब हैं, अब सब मिलकर खुश रहेंगे। मैं हंस कर बोला, हाँ यार, अब घर में कोई राज नहीं, सब शेयर करेंगे, सबकी खुशी एक है। माँ ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल, खानदान एक है, खुशियां भी एक, बस सब एहतियात से, बाहर किसी को पता न चले, ये हमारा जाती जंत है। दिन गुजरता गया। हम घर में ही आराम करते रहे। कभी लाउंज में बैठकर पुरानी एल्बम देखते, कभी किचन में मिलकर कुछ बनाते, कभी कमरे में लेटकर बातें करते।
हर जगह बातें और करबत, हर लम्हा यादगार। दोपहर में हमने फिल्में देखें, लेकिन फिल्में तो बहाना थीं। असल में एक दूसरे की सोहबत, एक दूसरे की मुस्कुराहट। समरीन ने मुझे किचन में गले लगाया, बोली कि तुम्हारे बगैर जिंदगी अधूरी थी, जबकि माँ और भाभी लाउंज में बातें कर रही थीं, पुरानी कहानियां सुना रही थीं। भाभी ने माँ को गले लगाया और प्यार दिया। माँ की आंखें खुशी से चमक रही थीं। शाम हुई तो खाला का फोन आया कि वो और आदिल कल सुबह आ रहे हैं। माँ ने खुश होकर कहा, आ जाओ, तुम्हें सरप्राइज मिलेगा, बहुत बड़ा सरप्राइज। हम सब मुस्कुरा रहे थे, प्लान बना रहे थे कि खाला और आदिल को कैसे शामिल करें, कैसे उन्हें ये खुशी शेयर करें। रात हुई तो हम दोबारा बेड पर जमा हो गए, इस बार और भी मोहब्बत से, जैसे कल का इंतजार कर रहे हूं। बातें करते, गले मिलते, एक दूसरे को सर पर हाथ फेरते। माँ ने मुझे अपने पास लिया, समरीन भाभी के साथ, और हमने रात भर एक दूसरे से करबत का मजा लिया। नींद देर से आई, क्योंकि खुशी ख्वाब नहीं आने दे रही थी। सुबह जब आदिल और खाला आए तो दरवाजा माँ ने खोला। वो खूबसूरत लिबास में थीं। इनकी मुस्कुराहट देखकर ही अंदाजा हो रहा था कि आज कुछ खास होने वाला है। खाला ने गले मिला तो माँ ने इशारा किया। आदिल और खाला अंदर आए तो लाउंज में हम तीनों आराम से बैठे थे, चाय पी रहे थे, खुशगवार माहौल। खाला हैरान हुए, आदिल के मुंह से आवाज निकल गई, ये क्या, इतना प्यार भरा माहौल। भाभी उठे और आदिल को गले लगाकर बोले, आ गए तुम, अब मजा शुरू, अब घर मुकम्मल हो गया। खाला ने माँ की तरफ देखा तो माँ मुस्कुरा कर बोले, बेटी अब घर के राज खत्म, सब खुला है, सबकी खुशी एक है, तुम भी शामिल हो जाओ, ये प्यार तुम्हारा भी है। खाला पहले तो हचकचाएं, लेकिन जब आदिल ने भाभी को गले लगाया तो खाला भी खुश हो गए। इनकी मुस्कुराहट वापस आ गई। खाला ने अपना अंदाज बदला, इनकी मुस्कुराहट खूबसूरत थी, जैसे वो भी उस खुशी का हिस्सा बनना चाहती हूँ। आदिल माँ के पास बैठ गया, माँ ने उसे सिर पर हाथ फेरा। अब घर में 6 लोग थे, सब करीब, एक दूसरे से बातें और गले मिल रहे थे, पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। मैंने खाला को गले लगाया। इनकी करबत अलग थी, जैसे ज्यादा प्यार भरी, ज्यादा तजर्बाकार। समरीन आदिल के साथ बातें कर रही थी, भाभी माँ के साथ। कमरे में खुशी की आवाजें गूंज रही थीं, हंसी बातें, सब मिलजुल कर एक दूसरे को प्यार दे रहे थे। खाला ने मुझे करीब खींचा, मुस्कुरा कर बोले, सिकंदर तुम तो कमाल हो, आदिल से भी बेहतर, तुम्हारी वजह से घर में इतनी रौनक है। आदिल माँ के करीब था। माँ की मुस्कुराहट सुनकर सब खुश थे, जैसे खानदान मुकम्मल हो गया हो। हमने ग्रुप में कई बार कुर्बत बदली, कभी सब एक साथ बातें करते, कभी जोड़ों में यादें शेयर करते, कभी सब मिलकर प्लान बनाते कि आगे क्या करेंगे। रात भर मजा चला, बातें, हंसी, कुर्बत, सुबह तक कोई नहीं थूका, सब तवाना और खुश। अब घर वाकई जन्नत था। खानदान के सब लोग एक हो गए थे, हर खुशी शेयर, हर कुर्बत मुश्तरका, हर लम्हा यादगार। कोई हसद नहीं, कोई जलन नहीं, बस खालिस प्यार और खुशी, दिल से दिल तक का रिश्ता। ये सब सोचकर मैं मुस्कुरा रहा था कि जिंदगी कितनी खूबसूरत हो गई है, कितनी जल्दी सब कुछ बदल गया, और अब आगे कितने मजे बाकी हैं। हर दिन नई खुशी, नई कुर्बत, नई यादें बनती रहेंगी। ये सफर अभी शुरू हुआ है। किस्त नंबर 13। सुबह की पहली किरण जब कमरे में दाखिल हुई तो हम चारों अभी तक एक ही बड़े बेड पर आराम कर रहे थे, जिसमें एक दूसरे के करीब रात भर की मोहब्बत, करबत और खानदानी प्यार की गर्मी अभी जिस्मों में बाकी थी, जैसे कोई खूबसूरत ख्वाब हकीकत बन गया हो और अब उसकी मिठास दिल व जान में उतर चुकी हो। मैं सबसे पहले जागा। आंख खुलते ही माँ का चेहरा मेरे सामने था। इनकी सांसें मेरे सीने पर लग रही थीं। इनका एक हाथ अभी भी मेरे कंधे पर था, जैसे वो मुझे अपने पास महफूज रखना चाहती हूँ। समरीन मेरी दूसरी तरफ लेटी थी, उसका एक हाथ मेरी बाजू पर रखा हुआ था। उसकी मुस्कुराहट अभी ख्वाब में भी नजर आ रही थी। और भाभी सरहाने की तरफ, इनका जिस्म माँ से मिलता हुआ, जैसे पूरा खानदान एक ही धड़कन पर चल रहा हो। कमरे में अभी भी रात की खुशबू बाकी थी, मोहब्बत, करबत और खुलूस की महक, जो अब घर का मुस्तकिल हिस्सा बन चुकी थी, हर कोने में फैलकर घर को जंत बना रही थी। मैं आहिस्ता से उठा, माँ की तरफ देखा तो वो भी जाग गए। मुस्कुरा कर बोले, अच्छा बेटा, सुबह सुबह ही उठ गए, अभी तो मजा बाकी है, थोड़ी देर और आराम करो ना। उन्होंने मेरे कंधे को थपथपाया। इनकी आंखों में वही प्यार था जो
बचपन से देखता आया था, लेकिन अब उसमें एक नई गहराई शामिल हो गई थी। समरीन और भाभी भी हल्की हल्की आंखें खोल रही थीं। समरीन ने देखते ही मुस्कुराकर मुझे गले लगा लिया और बोली, सिकंदर भाई, रात तो कमाल की थी, इतना प्यार, इतनी कुर्बत, अब सुबह भी शुरू कर दें? आज तो पूरा दिन हमारा है। भाभी हंस कर बोले, हाँ जी, अब तो हर वक्त यही होगा। घर जन्नत बन गया है, कोई तनाव नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बस प्यार और खुशी। माँ ने सबको देखकर कहा, चलो पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर जो मर्जी करो, लेकिन नाश्ता भी बेड पर ही करेंगे, आराम से, एक दूसरे के करीब रहकर। हम सब हंस पड़े और माँ उठी तो इनका अंदाज सुबह की रोशनी में खूबसूरत लग रहा था। इनकी मुस्कुराहट, उनकी चाल, सब कुछ जैसे जवान हो गया हो। वो किचन की तरफ गए और हम तीनों बेड पर लेटे एक दूसरे से बातें करने लगे। पुरानी यादें, मुस्तकबल के प्लान, सब कुछ शेयर कर रहे थे। समरीन ने मुझे गले लगाया, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, और भाभी मेरे सर पर हाथ फेर रही थीं, बोल रही थीं कि कितना अच्छा लग रहा है ये सब। मैं खुशी में था, आंखें बंद करके मजा ले रहा था। दिल में सोच रहा था कि जिंदगी कभी इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। थोड़ी देर बाद माँ वापस आए। ट्रे में नाश्ता लाया, गरम गरम अंडे, क्रिस्पी पराठे, ताज़ा चाय और रंग बिरंगे फल। सब बेड पर बैठ गए और खाना शुरू कर दिया। खाते हुए भी हाथ एक दूसरे के कंधों पर फिरते रहे। माँ ने एक फल का टुकड़ा उठाकर मुझे खिलाया, मुस्कुरा कर बोले, मेरा बेटा सबसे प्यारा है। सब हंस रहे थे। भाभी ने समरीन को पराठा खिलाते हुए उसके गाल पर हाथ फेरा और समरीन ने शर्माते हुए भाभी को गले लगा लिया। माहौल बिल्कुल खुला और प्यार भरा था। कोई शर्म नहीं, कोई झिझक नहीं, बस खालिस खानदानी मोहब्बत, जो अब एक नई शक्ल अख्तियार कर चुकी थी। नाश्ता करते करते हम दोबारा करीब हो गए, एक दूसरे से गले मिले, बातें की, और इस बार माँ ने मुझे अपने पास खींच लिया। मैं उनके करीब हो गया। माँ की मुस्कुराहट कमरे में गूंज रही थी। सिकंदर, तुम कमाल हो, तुम्हारी वजह से घर में इतनी खुशी आई है। समरीन और भाभी एक तरफ आपस में बातें और गले मिल रहे थे। उनकी हंसी सुनकर मेरा दिल और बढ़ गया, जैसे पूरा घर खुशियों से भर गया हो। हमने कई बार एक दूसरे से प्यार का इजहार किया। कभी मैं भाभी के करीब जाकर उनसे बातें करता, कभी समरीन के, कभी माँ के, और वो तीनों आपस में भी एक दूसरे को प्यार दे रही थीं। माँ भाभी को सर पर हाथ फेरते, समरीन माँ को गले लगाती। आखिरकार सब खुश और मुतमईन हो गए। जिस्म आराम में थे, दिल मुतमईन। थोड़ी देर आराम करने के बाद माँ बोलें, अब तो खाला को भी बताना पड़ेगा, वो कल आ रही है ना आदिल के साथ, उन्हें देख कर मजा आएगा कि वो कैसे रिएक्ट करेंगी। भाभी मुस्कुरा कर बोलें, हाँ माँ जी, खाला तो पहले से ही खुली ख्याल हैं। आदिल के साथ जो कुर्बत है वो तो हम जानते हैं, अब यहाँ आकर देखेंगी तो खुद शामिल हो जाएंगी और घर और भी खुशगवार हो जाएगा। समरीन ने शर्माते हुए कहा, और आदिल भाई को भी, वो तो भाभी के साथ पहले से करीब हैं, अब सब मिलकर खुश रहेंगे। मैं हंस कर बोला, हाँ यार, अब घर में कोई राज नहीं, सब शेयर करेंगे, सबकी खुशी एक है। माँ ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल, खानदान एक है, खुशियां भी एक, बस सब एहतियात से, बाहर किसी को पता न चले, ये हमारा जाती जंत है। दिन गुजरता गया, हम घर में ही आराम करते रहे। कभी लाउंज में बैठकर पुरानी एल्बम देखते, कभी किचन में मिलकर कुछ बनाते, कभी कमरे में लेटकर बातें करते। हर जगह बातें और कुर्बत, हर लम्हा यादगार। दोपहर में हमने फिल्में देखें, लेकिन फिल्में तो बहाना थीं, असल में एक दूसरे की सोहबत, एक दूसरे की मुस्कुराहट। समरीन ने मुझे किचन में गले लगाया, बोली कि तुम्हारे बगैर जिंदगी अधूरी थी, जबकि माँ और भाभी लाउंज में बातें कर रही थीं, पुरानी कहानियां सुना रही थीं। भाभी ने माँ को गले लगाया और प्यार दिया। माँ की आंखें खुशी से चमक रही थीं। शाम हुई तो खाला का फोन आया कि वो और आदिल कल सुबह आ रहे हैं। माँ ने खुश होकर कहा, आ जाओ, तुम्हें सरप्राइज मिलेगा, बहुत बड़ा सरप्राइज। हम सब मुस्कुरा रहे थे, प्लान बना रहे थे कि खाला और आदिल को कैसे शामिल करें, कैसे उन्हें ये खुशी शेयर करें। रात हुई तो हम दोबारा बेड पर जमा हो गए, इस बार और भी मोहब्बत से, जैसे कल का इंतजार कर रहे हूं। बातें करते, गले मिलते, एक दूसरे को सर पर हाथ फेरते। माँ ने मुझे अपने पास लिया, समरीन भाभी के साथ, और हमने रात भर एक दूसरे से कुर्बत का मजा लिया। नींद देर से आई, क्योंकि खुशी ख्वाब नहीं आने दे रही थी। सुबह जब आदिल और खाला आए तो दरवाजा माँ ने खोला। वो खूबसूरत लिबास में थीं। इनकी मुस्कुराहट देखकर ही
अंदाजा हो रहा था कि आज कुछ खास होने वाला है। खाला ने गले मिला तो माँ ने इशारा किया। आदिल और खाला अंदर आए तो लाउंज में हम तीनों आराम से बैठे थे, चाय पी रहे थे, खुशगवार माहौल। खाला हैरान हुए। आदिल के मुंह से आवाज निकल गई, ये क्या, इतना प्यार भरा माहौल? भाभी उठे और आदिल को गले लगाकर बोले, आ गए तुम, अब मजा शुरू, अब घर मुकम्मल हो गया। खाला ने माँ की तरफ देखा तो माँ मुस्कुरा कर बोले, बेटी अब घर के राज खत्म, सब खुला है, सबकी खुशी एक है, तुम भी शामिल हो जाओ, ये प्यार तुम्हारा भी है। खाला पहले तो हचकचाएं, लेकिन जब आदिल ने भाभी को गले लगाया तो खाला भी खुश हो गए। इनकी मुस्कुराहट वापस आ गई। खाला ने अपना अंदाज बदला। इनकी मुस्कुराहट खूबसूरत थी, जैसे वो भी उस खुशी का हिस्सा बनना चाहती हूँ। आदिल माँ के पास बैठ गया। माँ ने उसे सिर पर हाथ फेरा। अब घर में 6 लोग थे, सब करीब, एक दूसरे से बातें और गले मिल रहे थे, पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। मैंने खाला को गले लगाया। इनकी करबत अलग थी, जैसे ज्यादा प्यार भरी, ज्यादा तजर्बाकार। समरीन आदिल के साथ बातें कर रही थी, भाभी माँ के साथ। कमरे में खुशी की आवाजें गूंज रही थीं, हंसी बातें, सब मिलजुल कर एक दूसरे को प्यार दे रहे थे। खाला ने मुझे करीब खींचा, मुस्कुरा कर बोले, सिकंदर तुम तो कमाल हो, आदिल से भी बेहतर, तुम्हारी वजह से घर में इतनी रौनक है। आदिल माँ के करीब था। माँ की मुस्कुराहट सुनकर सब खुश थे, जैसे खानदान मुकम्मल हो गया हो। हमने ग्रुप में कई बार कुर्बत बदली, कभी सब एक साथ बातें करते, कभी जोड़ों में यादें शेयर करते, कभी सब मिलकर प्लान बनाते कि आगे क्या करेंगे। रात भर मजा चला, बातें, हंसी, कुर्बत, सुबह तक कोई नहीं थूका, सब तवाना और खुश। अब घर वाकई जन्नत था। खानदान के सब लोग एक हो गए थे, हर खुशी शेयर, हर कुर्बत मुश्तरका, हर लम्हा यादगार। कोई हसद नहीं, कोई जलन नहीं, बस खालिस प्यार और खुशी, दिल से दिल तक का रिश्ता। ये सब सोचकर मैं मुस्कुरा रहा था कि जिंदगी कितनी खूबसूरत हो गई है, कितनी जल्दी सब कुछ बदल गया, और अब आगे कितने मजे बाकी हैं। हर दिन नई खुशी, नई कुर्बत, नई यादें बनती रहेंगी। ये सफर अभी शुरू हुआ है।